अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने डेरिवेशन लेकर फिर हाजिर हूँ। अब जो बाकी मानदा थोड़ी बहुत रह गई मैं आपको करा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो डेरिवेशन मैं आपको कराऊँगा वो डायनेमिक्स से होंगी। इसमें पहला नंबर जो है वी एफ बराबर वी आई इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है मोशन की। इक्वेशन नंबर 2 है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन जो है 2as बराबर बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन मैं आपको पहले भी सोल्व करा चुका हूँ, एक बार अभी डिराइव करा रहा हूँ इनको। और चौथी चीज़ जो आपके पास आई है वो एफ बराबर एम है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो उसने पेश किया था वो है ये, ठीक है। अब आप इनकी चारों की डेरिवेशन देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ गया वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी, ठीक है। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा बेटा, वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है। इसकी वजह से हम काफ़ी नॉमिकल्स कर भी चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें एक जुमला लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से हम वी डिटरमाइन मालूम करते हैं द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसका स्टार्ट कुछ यूँ करेंगे कि we know that हम जानते हैं एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एक्सेलरेशन के फार्मूले से हमने इसको निकालना है, ट्राई करना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब हम देख रहे हैं टी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो चुनांचे ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब उसके बाद ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी, तो वी एफ माइनस वी आई आप ऐसे निकाल दें। अब वी एफ माइनस वी आई को आप इस तरफ कर दें लेफ्ट साइड पे, और ए टी को राइट साइड पे कर दें, क्योंकि हमें इक्वेशन लेके आनी है वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी, ठीक है। वी एफ जो है लेफ्ट साइड पे, तो इसको आप इसकी सूरत है चेंज करना पड़ेगी आपको। तो यहाँ से वी एफ माइनस वी आई बराबर है ए टी कर ले जाए आप, ठीक है। और फिर वी एफ बराबर है ये माइनस का भी आई है ना, राइट हैंड पे क्या हो जाएगा प्लस का भी आई, और प्लस ए टी आपका ऐसे रहेगा। लीजिए आपने इक्वेशन को इस तरह ड्राइव कर दिया, ये इसका आंसर। समझ में आ गया आपकी? इस तरह करते हैं बच्चों ये, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको करा दिया है अच्छे तरह से, बिल्कुल क्लियरली अंदाज में, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। बच्चों अभी आपके सामने दूसरी इक्वेशन लिख दी है मैंने। इस इक्वेशन में एक लाइन आपको फिर लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आप मालूम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द डिस्टेंस, ठीक है। हम डिस्टेंस मालूम करते हैं इन टाइम इंटरवल, जो आपको दिया गया वक्त होता है इसमें, इसके साथ साथ इसमें वेलोसिटी वगैरह का भी जिक्र होता है, एक्सेलरेशन का भी होता है, ठीक है। तो चुनांचे हम इसमें ज़्यादातर डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका स्टार्ट किस तरह करेंगे वो भी आप देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम
वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। ये फार्मूला लगा देंगे इसके, ये डिस्टेंस है, ये एवरेज वेलोसिटी है और ये जो है आपका टाइम है, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि फार्मूला लेंगे एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो आज ये जो हमने वी नो दैट के बाद इक्वेशन लिखी थी एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाई टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने लिखा है ये लिख दिया हमने। अब हम जुमला लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई नजर आ रही है बच्चों आपको, इसके अंदर आप जो है इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो क्या सूरत हाल बन जाएगी, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 आ जाएगा आपके पास, और इसकी जगह आ गया और मल्टीप्लाई बाय टी की जगह टी लिख दें आप। यहाँ देखें एवरेज वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया आपने और टी की जगह पर टी लिख दिया। अब चूंकि इस इक्वेशन जो हमने ड्राइव करनी है, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर तो आप जानते हैं कि इसके अंदर तो आप देख भी रहे हैं कि वी एफ मौजूद ही नहीं है, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो ये आपको वी एफ जो है ख़त्म करना पड़ेगा। तो सामने 3 नुक्ते डाल के इसका मतलब है सिंस वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, ये वी एफ की वैल्यू हो गई। अब ये वी एफ की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह आ जाएगा वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई ये वाला, अब 1 का निशान 2 ब्रैकेट और टी के टी ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई में वी आई जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 VI प्लस ए टी, देखिए वी आई जमा कर ले 2 VI प्लस ए टी अपॉन 2 और ब्रैकेट टी, ठीक है। अभी अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एस इज इक्वल टू ये टी के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 VI से टी को देंगे 2 VI टी आ जाएगा, प्लस ए टी से टी को देंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ठीक है। टी से दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद एस इज इक्वल टू, अब ये जो दो जो है ना इन दोनों के साथ अलग अलग करके रख देंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम था ये, तो 2 VI टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, दोनों के साथ 2 अलग अलग करके लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चुना से एस की वैल्यू आपके पास आने वाली है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है 1/2 ए टी स्क्वायर, देखें वी आई टी आ गया बिल्कुल निशान, ए टी स्क्वायर का 1 यहाँ पर मौजूद था आपके पास 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया ना, तो ये प्रूव हो गया भाई कि आपने ड्राइव कर दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ऐसे करते हैं, अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ पूरा आ जाएगा ये। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 भी हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं टी मौजूद नहीं है, टी जो है एब्सेंट है, टी नहीं है इसके अंदर मौजूद, इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो समझिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना कि सॉल्यूशन लिखना और फिर लिखना फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की वजह से वी डिटरमाइन, हम मालूम करते हैं डिस्टेंस वेयर टाइम इंटरवल इज़ नॉट मेंशन, जिसमें टाइम को नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी हम डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू
एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे अभी इक्वेशन नंबर 2 में दी वैसे इसका रिस्टार्ट देना है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब इसकी पैटर्न देगा नहीं, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से एक तो लाजमी दो आती है हर साल। एस इक्वल टू ये आगे फार्मूला। अब अगली लाइन में लिखेंगे हम सिंस, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, जैसे हमने पीछे वाली इक्वेशन में लिखा था। ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ली थी मैंने, ठीक है। उसके बाद अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू तो आपके पास ये वाली आ गई। अब टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ जुमला लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ टी। अब टी की वैल्यू मालूम करना है। अब हमें टी की वैल्यू मालूम करना है, तो टी की वैल्यू हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो अच्छे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब ये टी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई, और फिर टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन देखें ए नीचे आ जाएगा, तो ले जाए फिर टी की वैल्यू भी आ गई आपके पास, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आ गई, एक एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ जुमला लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। ये एवरेज वेलोसिटी बच्चों याद रखिएगा जरा, ये जो है यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा, इसके लाइन में यहाँ पर लाइन ला के दिखा देती हूँ। देखिए बी जो है ना इसके ऊपर बार पड़ा हुआ है, जिसे ये पड़ा हुआ था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और टी की वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। अब क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये रही एस इज इक्वल टू, अब एवरेज वेलोसिटी की जगह आपने लिखना वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ये तो आ गया एवरेज वेलोसिटी की जगह पर, ये वाली की जगह मल्टीप्लाई का निशान ब्रैकेट डाल देंगे आप इस तरह से करके। टी की वैल्यू आपके पास देखें ये वाली आ गई, देखें की वाली और एक की वाली दोनों मैंने आपको निशान तय कर दिए, दोनों की वैल्यू रखनी है आपने। टी की वैल्यू आई है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ये एवरेज वेलोसिटी की और ये टी की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एस इज इक्वल टू, अब देखें आप देख रहे हैं वी एफ और वी एफ दोनों सेम ही ना, एक जैसे है ना, तो वी एफ से वी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर, दोनों ये प्लस का ये मानेगा तो प्लस माइनस माइनस, वी आई और वी आई दोनों सेम है, वी आई से वी आई को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वी आई स्क्वायर अपॉन देखिए 2a, ये ले आगे 2, और इसके सामने आप 3 उत्तर डालकर यानी कि सिंस इसके लिए फार्मूला अपने इस्तेमाल किया है, वो लिख क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, जरा ए माइनस बी का मैंने फार्मूला लगाया इसके ऊपर। देखिए दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी थे ना, ये दोनों स्क्वायर की शक्ल में रख दिया। अच्छा तो फार्मूला को उल्टा भी करके ले सकते हैं, ए प्लस बी जरा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस, ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ करके क्या किया, वी एफ से वी एफ को मल्टीप्लाई किया वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस कर माइनस का निशान डाला, वी आई से वी आई को दिया वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा अभी 2a यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, यहाँ डिवाइड करा हो गया मल्टीप्लाई, तो 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ले ये प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है। ये आगे ना निकला 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। ये हो गई क्वेश्चन हमारी। अभी चौथा काम हमारा फार्मूला कौन सा था, एफ इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अभी न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह होगा कि सॉल्यूशन लिख दें पहले आप, ठीक है, सॉल्यूशन according to न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ के तहत लगाई जाने वाली फोर्स यानी अप्लाई फोर्स जो होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि
ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इतने ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे इतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। ये मैंने आपके सामने दिया, ठीक है। किसी भी एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर जब किसी सिंपल को फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है जो उसके फोर्स लगाए जाने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको अलार्म के तौर पर ये लिख दिया। और यही एक्सेलरेशन जो होता है आल्सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब ये 1/m आ गया। ये 1/m का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैंने कल भी आपको अलामतों के बारे में बताया था। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत तो एक जैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फ्लैक्शन नहीं आती, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फ्लैक्शन दे दी जाती है। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि ए और एफ के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ए और एम के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा जी, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। कंबाइंड 1 and 2। एक और दो को कंबाइन करके दिखा देते हैं क्या होगा भाई। तो ये हो जाएगा, दोनों एक जैसे ना, एक मतलब लिख लेंगे, ये लिख लिया मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन भी एक जैसी, वो एक दफ़ा लिख देंगे। अब एफ ऊपर है, ये 1/m जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एफ बनता है F/m हो जाएगा। इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी आपके पास, F/m। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब सिंबल लगाते हैं ना बेटा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो क्या सूरत हाल आ जाएगी? ए इज बराबर है, अब देखिए ऊपर का निशान ला दिया और यहाँ लगा देंगे के, इसकी जगह के लगाना पड़ेगा आपको। के ज़रब F/m, ठीक है। अब उसके बाद पुट कर देंगे के बराबर है 1 के की कीमत 1 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बराबर है के की जगह 1 लगा देंगे। अब ज़रब F/m, अब F/m 1 से मल्टीप्लाई करो तो F/m बनता है F/m ही रहेगा। तो ऐसे ए इज इक्वल टू F/m, ठीक है। अब m यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड f के साथ, उधर देखेगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी सूरत हाल ma बराबर है f, ठीक है। और फिर इसको हम एडजस्ट कर देंगे, f कर देंगे और ma उधर कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर ली। तो इसका डेरिवेशन हिस्सा करना पड़ता है। समझ में आ गया सर ये आपकी, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करा दिए हैं, डिराइव करा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आती रहती है बार बार। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो यक के बाद दिख आ रही हैं। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई डेरिवेशन लेकर आपके सामने फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।